धर्मराज ने नेवले से पूछे 3 सवाल। भगवान की सच्ची सेवा क्या है? मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहा करता है? बुढ़ापे के लिए जीवन में कौन से 4 काम करके रख लेने चाहिए? दोस्तों, यह प्रसंग उस समय का है जब पांडवों ने महाभारत युद्ध जीतने के बाद हस्तिनापुर में एक अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ की चारों ओर प्रशंसा हो रही थी। धर्मराज ने उस यज्ञ में समस्त नगरवासियों को भोजन कराया था। अपनी प्रशंसा सुनकर युधिष्ठिर फूले नहीं समा रहे थे। अभिमान में बस उनके मुख से यह निकल गया कि जैसा मैंने यज्ञ किया है, ऐसा यज्ञ न पहले किसी क्षेत्रीय ने किया है, न आगे कोई कर सकेगा। धर्मराज की यह अभिमानपूर्ण बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने युधिष्ठिर के अभिमान को नष्ट करने का फैसला किया। मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल यही कर देता है। जब भी वो धन पद से प्रतिष्ठित होता है, वो उसका कर्ता स्वयं को मानने लगता है। थोड़ा भी उसका यश फैले तो वो गर्व से भर जाता है और उसका श्रेय स्वयं को देने लगता है। और यदि उस पर कभी घोर विपत्ति पड़ती है तो उसका दोष भगवान पर मरता है कि भगवान ने उसके साथ बहुत बुरा कर दिया। अच्छा होता है तो उसका कर्ता स्वयं को समझता है और बुरा होता है तो भगवान को, जबकि वो जानता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो मात्र एक कठपुतली है। देने वाला और देकर फिर लेने वाला तो कोई और ही है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से धर्म की सभा में एक अजीब घटना घटती है। सभा के बीच एक नेवला आता है जिसकी नीली आंखें थी और शरीर का आधा भाग सोने का बना हुआ था। वो नेवला धर्मराज के दरबार में आकर मनुष्य की भाषा में बोलता हुआ कहने लगा, हे राजन, तुम किस बात पर खुशी मना रहे हो? तुम्हारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्र निवासी के एक ब्राह्मण के सत्तू के दान करने के बराबर भी नहीं है। मित्रों, नेवले की बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा में बैठे समस्त ब्राह्मण और क्षत्रिय नेवले को चारों ओर से घेर कर पूछने लगे, हे भद्र, हमारे इस यज्ञ में साधु पुरुषों का ही समागम हुआ है। तुम किस आधार पर हमारे इस यज्ञ की निंदा करते हो, जबकि चारों तरफ लोग इसका गुणगान कर रहे हैं? हमने शास्त्रों और न्याय के अनुसार प्रत्येक कर्तव्य कर्म का पालन किया है, पूजन की विधिवत पूजा की है, अग्नि में मंत्रों के साथ आहुति दी है, देने योग्य वस्तुओं का दान किया है। फिर आपको ऐसी क्या कमी मालूम पड़ती है जो भरी सभा में आप यज्ञ की निंदा करते हो? तब नेवला कहता है, हे ऋषियों, हे क्षत्रियों, मैंने यह बात झूठ या घमंड में आकर नहीं कही, बल्कि पूरे होशो आवाज में कहा है कि आपका यज्ञ उस ब्राह्मण के सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें वो वाक्य सुनाता हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ था। कुछ दिन पहले की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वो ब्राह्मण अत्यंत निर्धन था। भिक्षा अन्न से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था और भगवान का जप तप करता था। वो रोजाना दिन के छठे भाग में अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू के साथ बैठकर भोजन करता था। यदि किसी दिन उस समय पर अन्न नहीं मिलता, फिर दूसरे दिन उसी बेला में अन्न ग्रहण करने को मिलता था। एक बार तो उनके यहाँ भयंकर अकाल पड़ गया था। ब्राह्मण के घर खाने को दाना नहीं था, खेतों का भी अन्न सूख गया था, इसलिए भिक्षा में भी कुछ नहीं मिल पाता था। हर रोज दिन का छठा भाग आकर बीत जाता था। उन्हें समय पर भोजन नहीं मिल पाता था। बेचारे सब के सब भूखे ही रह जाते थे। एक दोपहर के समय ब्राह्मण भूख और गर्मी का कष्ट सहन करते हुए अन्न की खोज में घर से निकल पड़ा। घूमते घूमते काफी समय बीत गया। भूख और गर्मी से वो व्याकुल हो चल पड़ा, किंतु उन्हें कहीं से भी अन्न का दाना नसीब नहीं पड़ा। और दिनों की तरह उस दिन भी उन्होंने अपने परिवार के साथ उपवास करके ही दिन काटा। धीरे धीरे उनकी प्राण शक्ति क्षीण होने लगी। एक दिन कहीं से उन्हें शेरभर जौ मिल गए। उन जौ को कूट पीस कर सत्तू के रूप में तैयार कर लिया। उसमें नियम अनुसार उन्होंने पहले तो अग्नि में आहुति दी, उसके बाद थोड़े थोड़े सत्तू आपस में बांट कर खाने के लिए बैठ गए। आज उन्हें कई दिनों के बाद भोजन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। अभी भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि उतने में उनके द्वार पर उनसे भी ज्यादा भूखा एक ब्राह्मण आ गया, जिसकी बड़ी ही दयनीय दिशा थी। भूख से उसका हाल बेहाल था। आंखें अंदर की ओर बैठ गई थी। वो द्वार पर आकर भोजन के लिए गिड़गिड़ाने लगा। ब्राह्मण ने जब अपने द्वार पर एक भूखे भिखारी को देखा तो सोचने लगा, ये भिखारी मेरे द्वार पर आस करके आया है। ये मेरा अतिथि है और अतिथि का सत्कार करना हमारा धर्म है। ब्राह्मण का हृदय खुशी से खिल उठा। वो अपने भोजन को छोड़कर उठ बैठा
और उस भिखारी के पास जाकर उसे प्रणाम किया। उससे कुशल समाचार पूछा। पूछने पर पता चला कि वो कई दिन से भूखा है। ब्राह्मण उसे आदर के साथ अपनी कुटिया में बुला लाया और अपने आगे के सत्तू उठाकर उसको खाने को दे दिए। धन्य है उस ब्राह्मण का त्याग और निष्ठा, जो अतिथि सेवा के लिए स्वयं भूखा रह गया पर अतिथि को भूखा नहीं रखा। भिखारी ने झटपट उन सत्तुओं को खा लिया, किंतु उन सत्तुओं से उसकी भूख शांत नहीं हुई। ब्राह्मण ने कहा कि अतिथि देवता मेरे सत्तू खाने के बाद भी भूखे ही रह गए। ब्राह्मण बड़ी सोच में था कि इनको किस प्रकार संतुष्ट किया जाए। अपनी पति को चिंतित देखकर ब्राह्मणी ने अपने आगे का सत्तू नहीं खाया। उसने उठाकर अपना भाग भी अपने पति को दे दिया कि लो, इसे भी अतिथि को खिला दो। मित्रों, अपनी पतिव्रता पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे कल्याणी, तुम धन्य हो जो अतिथि सेवा में हित स्वयं भूखी रह गई। मैं तो आपसे इसलिए नहीं कह सका क्योंकि अपनी स्त्री की रक्षा करना और उसका पालन पोषण करना कीट पतंग और पशुओं का भी कर्तव्य है। पुरुष की तो बात ही क्या, पुरुष होकर भी जो स्त्री से अपना पालन पोषण कराता है वो मनुष्य निंदा का पात्र है। ऐसा मनुष्य उज्जवल कीर्ति से भ्रष्ट हो जाता है और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं, धर्म अर्थ काम संबंधी कार्य, सेवा, वंश परंपरा की रक्षा, पितृ कार्य और अपने धर्म का अनुष्ठान, यह सब स्त्री रक्षा से ही होते हैं। जो पुरुष स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ है वो संसार में महान अपयश के भागी होते हैं और परलोक पर जाने पर नरक में गिरना पड़ता है। ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, आपका पालन पोषण करना भी मेरा ही धर्म है, तो मैं आपके आगे भोजन इस अतिथि को कैसे दे देता। मित्रों, अपने पति की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे प्राणनाथ, हम दोनों के धर्म और अर्थ एक ही है। आप भूखे रह लोगे तो मैं भी भूखी रह लूंगी। आपके भूखे रहने पर मैं भोजन कैसे कर सकती हूँ। मित्रों, पत्नी के कहने पर ब्राह्मण ने उसके हिस्से का भाग भी अतिथि को दे दिया। अतिथि ने उसे भी खा लिया पर उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। ब्राह्मण फिर चिंतित हुआ कि अब मैं इसे कैसे संतुष्ट करूं। मित्रों, इतने ब्राह्मण पुत्र ने भी अपने हिस्से का सत्तू स्वयं ना खाकर ब्राह्मण को दे दिया। पिताजी, मेरा सत्तू भी इस अतिथि को खिला दो, मैं जल पीकर गुजारा कर लूंगा। बेटे का त्याग देखकर पिता ने कहा, बेटा, तुम 1000 वर्ष के हो जाओ तब भी मेरे लिए बालक ही रहोगे। पिता पुत्र को जन्म देकर ही उसे अपने को कृतकृत समझता है। मैं जानता हूँ बच्चों की भूख प्रबल होती है। मैं तो बूढ़ा हूँ, भूखे रहकर भी कुछ दिन काट लूंगा। जीवन अवस्था के हो जाने के कारण मुझे भूख भी नहीं लगती, पर तुम तो अभी बालक हो। तुम यह सत्तू खाकर अपने प्राणों की रक्षा करो। मित्रों, ब्राह्मण पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ और पुत्र पिता की अपनी ही आत्मा होती है। आपके वर्त की रक्षा करना मेरा उतना ही दायित्व है जितना कि आपका। पुत्र के हिस्से का भाग भी अतिथि को खाने को दे दिया। अतिथि ने उसे भी खा लिया पर अभी भी उसकी भूख शांत नहीं हुई थी। ब्राह्मण फिर चिंता में पड़ गया। मित्रों, अपने ससुर को चिंतित देखकर पुत्रवधू ने भी अपने हिस्से का सत्तू उठाकर अतिथि को परोसने के लिए दे दिया। अतिथि ब्राह्मण उसे भी खा गया। चारों का त्याग और संपूर्ण देखकर वो अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ। वो याचक साक्षात के रूप में परिवर्तित हो गया और ब्राह्मण और उसके परिवार से कहा, भूख मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है। भूख से मनुष्य के धार्मिक विचारों का लोभ हो जाता है, किंतु आपकी ऐसी स्थिति होने पर भी आपकी दान में रुचि बनी रही। आपका यश सदा कायम रहेगा। मित्रों, धर्म ने उन चारों को सदैव स्वर्ग भेज दिया। नेवला बोला, हे मुनि ज्ञानी, उसी ब्राह्मण के घर के पास में मेरा बिल था। मैं उस बिल से निकलकर आया और उसी स्थान को सूंघने लगा जहाँ ब्राह्मण ने अतिथि को भोजन कराया था। उस दान के प्राप्त से उस स्थान को सूंघने से मेरा आधा शरीर सोने का बन गया। आधा सोने का होकर मुझे खुशी तो बहुत हुई, पर मैं तो तब से अपने पूरे शरीर को सोने का बनाने के लिए घूम रहा था। कई यज्ञ स्थलों पर गया, वहां की जगह को सूंघा, पर मैं तो पूरा सोने का नहीं बन सका। तब मैंने किसी के मुख से सुना कि धर्मराज ने बड़ा ही विशाल यज्ञ किया है, तो मैं इस यज्ञ की प्रशंसा सुनकर यहाँ चला आया। सोचा शायद यहाँ सोने का बन जाऊं, पर यहाँ पर आकर भी मैं पूरा सोने का नहीं बन पाया। इसलिए मैंने हंसकर कहा था कि यह यज्ञ ब्राह्मण के शेरवर सत्तू के दान के बराबर नहीं। यदि यह यज्ञ वास्तव में उस यज्ञ से श्रेष्ठ होता तो मैं सोने का बन जाता। नेवले की बात सुनकर धर्मराज का सर नीचे की ओर झुक गया। उन्हें अपने अभिमान पर लज्जा आ रही थी कि वास्तव में मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। सब कुछ करने वाला और कराने वाला ईश्वर ही है। मैं मूर्ख था जो इस यज्ञ का श्रेय खुद को दे रहा था। मित्रों,
धर्मराज ने सबसे क्षमा मांगी और नेवले से कहा, हे भद्र प्राणी, तुम बहुत ज्ञानी जान पड़ते हो। मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब दे दो, मेरे मन की संशय दूर हो जाएगी। दोस्तों, धर्मराज ने नेवले से पूछा कि भगवान की सच्ची सेवा क्या है, मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहाँ पर करता है और मनुष्य को बुढ़ापे के लिए जवानी में कौन से 4 काम करके रख लेने चाहिए। तब नेवले ने बताया, हे धर्मराज, भगवान की सच्ची सेवा है जीवों पर दया, उनके प्रति करुणा का भाव, परोपकार का भाव, दीनहीनों की सेवा, भूखे को भोजन, रोगी को औषधि और भटके को सही दिशा, अहिंसा का व्रत। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है संसारिक वस्तुओं पर गर्व करना। जो चीज उसकी है ही नहीं, वो उसके पीछे भागता है, उस पर गर्व करता है, स्वयं को हर कार्य का कर्ता समझता है। बुढ़ापे के लिए मनुष्य को जवानी में यह 4 काम करके रख लेने चाहिए। नंबर 1, धन का संग्रह। नंबर 2, बच्चों में संस्कारों का बीज बोना। नंबर 3, भगवान का नाम जपने की आदत। नंबर 4, अपने शरीर का अभ्यास करते रहना। और सहनशील बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जवानी में भी किया गया आराम बुढ़ापे में बहुत कष्टदायी होता है, इसलिए स्वयं को कभी निकम्मा बनाकर ना रखें। कुछ न कुछ काम इस शरीर से लेते रहना चाहिए। इसे आप जितना आराम देंगे और फिर बुढ़ापे में आपके लिए बहुत कष्ट होगा। मित्रों, इस वीडियो के विषय में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।